अब अहमद खान विचर साहब के ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी थी। 5 अगस्त के जलसे की दरख्वास्त दे रखी है पीटीआई ने, और सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी वो पार्टी को यूनिफाई करने की बात कर रहे थे। उससे ऐन पहले ये फ़ैसला सामने आ जाना बहुत से सवाल रेज़ कर रहा है। तो कैसे इंटरप्रेट किया आपने ये 10 साल कैद की सज़ा का जो हुक्म आया उसको? देखिए, एक बात आप समझें कि पाकिस्तान जो है वो 9 मई पे आके खड़ा हो गया है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट और उसके पीछे हुकूमत खड़ी है, एक तरफ पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई और उनका नैरेटिव खड़ा है, और यहाँ पे आके एक ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बंद गली में चले गए। अब इस बंद गली से निकल, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इसे माफ़ करने पे तैयार नहीं, पीटीआई इस पे कोई माफ़ी मांगने पे तैयार नहीं है। अच्छा, तो अब ये कहाँ सिलसिला आगे बढ़े, कैसे बढ़ेगा? मेरा ख्याल है कि इसका एक दफ़ा फैसला हो जाना चाहिए। हमारी अदालतें मौजूद हैं, ये वहाँ जाएं। ये तो कदगन नहीं है कि जैसे सजा हो गई तो सजा ही हो गई, वो हाईकोर्ट चले जाएंगे। ठीक, अगर ये ट्रायल ठीक नहीं हुए तो वहाँ क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन आप एक नफरत के एक ऐसे निज़ाम को, जिसको हम माजी में जिसकी मिसालें देते हैं, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा। आज अगर पीटीआई को 10 साल कैद हो रही है और उनके 39 लोगों को एक उसमें हुई, अभी तकरीबन सैकड़ों लोग हैं जिन्हें सजाएं होनी है, होने जा रही। कल एक बड़ा फैसला आना है जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, एजाज चौधरी हैं, सरफराज चीमा हैं। तो ये बात कोई, मतलब ये कोई अनोखी बात नहीं है। मुझे आपने ये कहा ना कि माफ़ी मांगने को पीटीआई तैयार नहीं है, तो फिर गंडापुर साहब की तरह के जो और लोग थे, तसव्वुर ये किया जा रहा था कि ये कोई मीडिएशन करवाएंगे, दरमियानी रास्ता निकाल कर देंगे, इस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर लेंगे, तो वो भी फेल हुए हैं। उन्होंने एफर्ट की ही नहीं या फेल हो गई? पीटीआई में शहबाज शरीफ कोई नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अगर पीटीआई में कोई शहबाज शरीफ होता तो शायद वो कमर में तकलीफ हो जाती है डिग्गी शिग्गी में जाके, लेकिन उन्हें वो उस तरह का लेवल की वो आती नहीं बार्गेनिंग। वो ज़्यादा क्या कर लेंगे कि उन्होंने 6 सीटें अपनी लेके 5 उन्हें दे के अपने आप को सेफ कर लिया केपीके में, कि चले हम सेफ हो गए, बाकी जाए सब कुछ ऐसी की तैसी। लेकिन ये बात तय थी, कोई नई बात नहीं, मेरे लिए कोई चंबा नहीं है ये सारा। अच्छा, कुछ सरप्राइज नहीं, ये होने ही था और आगे जाके इससे भी बड़ा होना है। असल इम्तहान तो इमरान खान का अब शुरू हुआ है, पीटीआई का इम्तहान ही अब शुरू हुआ है, जब आपके बहुत बड़ी तादाद में एमएनएज नाअहल हो जाएंगे, खला बनेगा पार्लियामेंट में, उसको फिर इंतखाबात में नून लीग पूरा करेगी, क्योंकि पीटीआई नहीं जीत सकती अब। बिल्कुल। तो एक जो रिजीम चेंज तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन वो जो एक कंटिन्यूटी थी वो अब कंप्लीट होगी जाके। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पीटीआई को फेस करनी पड़ेगी। मजहर अब्बास साहब, ये हमने तो ये तसव्वुर किया था कि शायद ये जो अंधेरी रात है पीटीआई पे, अब पिछले 2 सालों में इसकी पीक देख ली पार्टी ने, अब शायद कोई नॉर्मलाइजेशन हो, बातचीत हो जाए। केपी के सेनेट इलेक्शन में हमने देखा हुकूमत और अपोजिशन दोनों इकट्ठे बैठ गए, सीट एडजस्टमेंट पे बात हो गई। उसके ऐन बाद ये फैसला सामने आ जाना, इसार राना साहब कह रहे हैं उनको सरप्राइज़ नहीं किया, आपको किया सरप्राइज़? नहीं, देखिए एडजस्टमेंट क्या हो, ये एडजस्टमेंट जो होती है ना, ये जब आप पार्लियामेंट के अंदर होते हैं तो आप तनख्वाहें बढ़ाने का मसला हो, आज तक कभी आपने सुना है कि किसी पार्लियामेंटेरियन ने ये कहा है कि मैं तनख्वाह नहीं बढ़वाना चाहता और ये ज्यादती हो रही है? शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो बगैर तनख्वाह के काम करते हैं। सब एग्री करते हैं। अच्छा, जो बगैर तनख्वाह के काम करता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और अक्सर कहा जाता है। अगर मैं तो मेरा गुजारा तो अपनी सैलरी पर होता है, तो मुझसे कोई कहे कि 1 महीने की सैलरी दे दूं, तो मैं ये कहूंगा कि मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा। अच्छा सही। तो ये जो चीज होती है ना कि ये कॉम्प्रोमाइज, जो आज जो कुछ हुआ, इससे वो लग रहा है कि कल जो उनके डिसेंटिंग जो पीटीआई के वो लोग जिन्होंने नहीं, जो लोग अपोज कर रहे थे इस चीज को कि हम इनके हुकूमत ऑपोजिशन के साथ नहीं करें इत्तेहाद, यानी खैबर पख्तूनख्वा की ऑपोजिशन के साथ, तो उन्होंने तो फिर ये साबित किया कि आज के फैसले ने कि वो दुरुस्त कहते थे कि आप किसके साथ जाके इत्तेहाद कर रहे हैं। तो आपने कल जो किया, और अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि पीटीआई में कोई शहबाज शरीफ नहीं है तो ये जो कल हुआ है,
ये शहबाज शरीफ वाला रवैया नहीं है तो और क्या है? नहीं, उस लेवल का नहीं है, मैं कह रहा हूँ उस लेवल का कह रहे हैं इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। नहीं, लेवल चले वो लेवल अब ऊपर मैं शहबाज शरीफ साहब का भी वो नहीं कर रहा। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि आप एक तहरीक में जब जा रहे होते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक। पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई का सीरियस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम है और इसी वजह से 2 साल से कोई मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चल सकी। 2 साल से कोई इत्तेहाद, इनका प्रॉपर इत्तेहाद नहीं बन सका। ठीक। 2 साल से ना ये JUI के साथ इत्तेहाद बना सके, ना जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद बना सके। वो अब अचकज़ई साहब या अख्तर मैंगल साहब किसी हद तक वो है, लेकिन ये जो 5 अगस्त का चैलेंज है ये बहुत सीरियस चैलेंज है पीटीआई के लिए। और मेरा ख्याल है 5 अगस्त से पहले शायद ऐन मुमकिन है कि और सजाएं हो जाएं। सही सही। तो जब इतनी सजाएं हो जाएंगी तो जो लोग बाहर हैं वो किस तरीके से तहरीक चलाएंगे, ये पीटीआई का, और ख़ासतौर पे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई के अंदर इन इलेक्शन के बाद, ये तो ठीक है कि उनके लोगों ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन क्या जिन लोगों ने विड्रॉ किया है वो इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे? एक बेदिली सी होगी ना कि जी लड़ाई हम लड़ते हैं और जब समर का वक्त आता है, जब फल खाने का वक्त आता है तो वो कोई और ले जाता है। ठीक। तो ये जो सूरत हाल है ये पीटीआई के लिए कतई तौर पे अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट के लिए देखें, गवर्नमेंट को जहां 1 आध नशिस्त मिल सकती थी वहां उनको 5 नशिस्तें मिल गई जी। तो इससे अच्छी तो उनके पास कोई बार्गेन ही नहीं हो सकती। उन्होंने ठीक है, मतलब आपके आज जो सजाएं हुई हैं इससे क्लियर हो गया है कि एस्टैब्लिशमेंट बहुत क्लियर है अपने मामले में, वो तहरीक इंसाफ के साथ कोई बात नहीं करना चाह रही और गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत हो। बिल्कुल। तो अब तहरीक इंसाफ इस सारी चीज़ों का मुकाबला कैसे करती है? उनके बहुत से लोग जेलों में हैं, बहुत से लोग जो है अंडरग्राउंड हैं, लेकिन MNAs अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ के पास काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? ये तहरीक इंसाफ का असल चैलेंज है। बिल्कुल। तो टेस्ट केस यही है कि अब जिस फेज़ में पीटीआई दाखिल हो गई है ये सबसे हार्डेस्ट टेस्ट होगा अब तक का। नियाज़ी साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, ये एहतजाजी तहरीक के हवाले से काफ़ी बड़े बड़े दावे भी हो रहे थे, लेकिन अब गिरफ्तारियाँ जो हो रही हैं या सज़ाएँ हो रही हैं, इससे मुकामी लीडरशिप को एक पैगाम जाएगा कि आप वो एक्टिविज़म अफोर्ड नहीं कर सकते। मदर साहब ने भी ये बात की कि जो इकट्ठे भी बैठ गए, सीट एडजस्टमेंट भी कर ली, वो भी अब सोचेंगे कि क्या फ़ायदा हुआ उसका, और जो लोग नाराज़ हो गए उनके पास तो वैसी मोटिवेशन नहीं रही। और कल जिस तरह राना साहब भी कह रहे हैं कि और सज़ाएँ भी हो सकती हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, शाह महमूद साहब हैं, तो पीटीआई के पास फिर क्या ऑप्शंस, क्या कार्ड्स बचे नियाज़ी साहब? मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई इन सजाओं से कोई पीटीआई की, या मेरी आवाज़ वापस आ रही है, इसको कंट्रोल करें। ठीक, इसको फिक्स करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पीटीआई जो है उसका जी। नियाज़ी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, इसको अपनी ये जो ऑडियो है इसको फिक्स करके। राना साहब, ये जो बात हो रही है अपोजिशन के हवाले से कि अब हमने देखा कि पीडीएम की तहरीक, जैसे भी आप कह लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की बाजवा साहब के अंडर न्यूट्रल हो गई, एक रास्ता बना और बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे हो गए, इफेक्टिवनेस मौजूद रही उसमें क्योंकि वो अपनी हुकूमत को वापस लाने में कामयाब हो गए। तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसा कोई एक्ट क्यों प्रोसीड नहीं कर पाया? मौलाना साहब से लड़ाई हो गई, उनके खिलाफ बयानात इतने तल्ख दिए गंडापुर साहब ने, और कोई अपोजिशन लीडर उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो ये भी तो बहुत बड़ा फेलियर है कि आप यूनिफाई नहीं हो सके। एक मौलाना तो नहीं है ना खाली पॉलिटिकल पार्टी, या जितना उनका सियासी कद काट है वोटों के एतबार से अचकज़ई और बाकी लोग भी कहीं ना कहीं उतने ही मैटर करते हैं। तो हमारी सुई ये क्यों अड़ जाती है कि मौलाना से इत्तेहाद होगा तो इसका मतलब उनके पास है, इसलिए अचकज़ई साहब तो आपको, अगर स्ट्रीट पावर उनके पास होती तो कम से कम सारे सूबों में से एक एक सीट ही ले लेते। वो कहाँ से लेते हैं सीट? वो स्ट्रीट पावर नहीं है, वो उनके पास जो एक मलेशिया उन्होंने अपनी बनाई हुई है जो नहीं होनी चाहिए। इस पे तो डिसएग्री कर सकते हैं लोग आपसे, ठीक है ना? हाँ। जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? एक खास यूनिफॉर्म, उनका तरबियत, उनका सारा कुछ, जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज के विंग नहीं होने चाहिए ऐसे जी। तो वो है उनके पास, और कौन सी पॉलिटिकल उनके पास कोई स्ट्रीट पावर है जो लोग उनके कहने पे बाहर निकल आते? प्रेशर तो एक्सर्ट होता है ना। जब पीटीआई के दौर में वो बाहर आए थे तो आपने देखा, फिर बात करनी पड़ी। अच्छा नहीं, उसमें देखें एक चीज जो आप कह रहे थे ना कि जी आप बाजवा साहब गैर जानिबदार हुए, बाजवा साहब गैर जानिबदार होते ना तो कोई मसला नहीं था।
बाजवा साहब के तो इन्फ्लुएंस, मौलाना फजलुर रहमान और कहते क्या है कि सबको हमें बुलाया गया और बुला के कहा कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आनी है। ठीक। तो उन्होंने कहा जी जब सब एग्री थे तो मैं कैसे कहता कि नहीं होनी। मैंने तो नहीं कहा, मौलाना का रिकॉर्ड पे मौजूद है प्रोग्राम वो इंटरव्यू। ठीक है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो गैर जानिबदार थे। अच्छा। वो इमरान खान के खिलाफ पूरी एक पार्टी थे, सारा प्लान उनका अदम एतमाद वो लिखा है, मौलाना मान रहे हैं, बाकी लोग मान रहे हैं। पहले उनके साथ भी तो एक पार्टी रह चुके थे ना, तो अगर वो उससे फायदा ले लिया ये तो ऑब्वियसली ऑन द कार्ड। ये एक अलग सवाल है। आपका जो बात थी ना कि वो गैर जानिबदार हो गए, मैं उस पर बात कर रहा हूं। वैसे तो अगर ये जाए तो फिर कौन सा एक लीडर है जो उनके साथ पार्टी नहीं रहा। बिल्कुल, लेकिन पीटीआई का अपना स्टेटमेंट था कि न्यूट्रल जानवर होता है, न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए, तो वो खुद कह रहे थे न्यूट्रल उनको। अच्छा, खान साहब ने जो भी कहा वो तो उस टाइम एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई मैच नहीं था उस टाइम। उनका मैच डायरेक्ट उनके साथ था। जी जी। जिनको जो मिसाल के तौर पे इमरान खान ने जलसे में कहा जी मुझे बाजवा साहब ने कहा कि डीजल ना को, ठीक है ना, तो वो किसी और उसमें जाके, अब जाहिर है उसके बाद उन्होंने तारीखी जलसे किए, ठीक, और वो एक सेंटीमेंट जो वो इस्तेमाल कर सकते थे अवाम का, वो किया उन्होंने उसको इस्तेमाल करके। लेकिन असल जो चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि देखें पाकिस्तान में आज तक, ये भी हम कह रहे थे ना मजहर भाई कि जी उन्होंने भी तहरीक चलाई है, वो ऐसा नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने लीडर के अंदर होने के बाद कोई तहरीक नहीं चलाई। अच्छा, ठीक है। क्या इमरान नवाज शरीफ साहब जब उनको बाहर भेज दिया गया और वो साइन करके चले गए, कोई तहरीक चली थी उनके लिए? भुट्टो शहीद के बाद एमआरडी तो हुई थी, वो सारे पॉलिटिकल लीडर वहां मौजूद थे, बीबी समेत बाकी लोग मौजूद थे। कोई ये नहीं था कि बीबी अंदर थी तो पीपल्स पार्टी उनके लिए चला रही थी तहरीक। यहां सिचुएशन ये है, एक मिनट में लूंगा, कि एक शख्स है, उस पर 250 मुकदमात हैं, उसके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे उसने कह दिया कि जी कोई माफी नहीं है। अच्छा। पॉलिटिकल फोर्सेस जो जिनके साथ उसका टकराव है वो सब एक जगह इकट्ठे हैं, अदालतें उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये सिस्टम में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो बाहर लोग मौजूद हैं ये वो लोग हैं जो दूध पीने वाले मजनू है, खून देने वाले मजनू नहीं है। अच्छा। तो इसमें तो इमरान खान अकेला है, ठीक, अकेला अपनी जंग लड़ रहा है। ये मुझे नहीं पता कि वो जीतेगा या हारेगा, लेकिन अगर कोई ये कहे जी उसके साथ कोई फोर्सेस हैं, कोई पॉलिटिकल, ये वो तो कोई नहीं, अचक ये वो इमरान खान अकेला ही है।